हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपना ACPT का चैप्टर करेंगे एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम हमारा एक नेटवर्क होता है, नेटवर्क ऑफ ग्लैंड्स एंड ऑर्गन्स दैट प्रोड्यूस, स्टोर एंड रिलीज हॉर्मोन्स इनटू द ब्लड स्ट्रीम। ये जो हॉर्मोन्स होते हैं ये रेगुलेट करते हैं हमारी बॉडी के फंक्शंस को, हमारी जो ग्रोथ मेटाबॉलिज्म होता है वो, रिप्रोडक्शन, और हमारे जो होम्योस्टैटिस होता है इसको हमारा मेंटेन करता है। होम्योस्टैटिस क्या होता है? होम्योस्टैटिस हमारा जो इंटरनल एनवायरनमेंट है उसको मेंटेन करना, एक स्टेबल एनवायरनमेंट को मेंटेन करना, ये हमारा होम्योस्टैटिस होता है। ठीक है, तो एंडोक्राइन सिस्टम क्या करेगा? इट इज़ अ ग्लैंड ऑफ नेटवर्क दैट कंट्रोल्स एंड मैनेज, वी कैन से मेंटेन द बॉडी फंक्शंस इंक्लूडिंग रिप्रोडक्शन, ग्रोथ हार्मोन, होम्योस्टैटिस। ठीक है, अब इस चैप्टर के अंदर हम हॉर्मोन्स और ग्लैंड्स ही पढ़ेंगे। कौन सा ग्लैंड कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है, ठीक है, ये सब हमारे इस चैप्टर में होगा। तो सबसे पहला आता है हमारा हाइपोथैलेमस ग्लैंड। ठीक है, हाइपोथैलेमस ग्लैंड। दूसरा हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड, जो हम पढ़ेंगे इस कोर्स के अंदर, जो हमारे लिए नेसेसरी ग्लैंड्स हैं वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारा है हाइपोथैलेमस ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड, पैराथायरॉयड ग्लैंड, पैंक्रियाज, ओवरीज एंड टेस्टिस। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे। तो हाइपोथैलेमस क्या होता है हमारा? सबसे पहला हाइपोथैलेमस हमारा ये ब्रेन के अंदर होता है, जो कि हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है। ठीक है, और पिट्यूटरी ग्लैंड, याद रखना, क्वेश्चन आता है हमेशा, पिट्यूटरी ग्लैंड इज द मास्टर ग्लैंड ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, हमारी बॉडी का जो मास्टर ग्लैंड है वो पिट्यूटरी ग्लैंड है। जो हमारी बॉडी का एंडोक्राइन सिस्टम है, उस एंडोक्राइन सिस्टम का जो मास्टर ग्लैंड है वो पिट्यूटरी ग्लैंड ही है। क्यों है? क्योंकि ये खुद तो ग्लैंड है और ये कुछ ग्लैंड्स को कंट्रोल भी करता है। तो हाइपोथैलेमस ग्लैंड जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करेगा। कंट्रोल पूरी तरह से नहीं करेगा। पिट्यूटरी ग्लैंड जो होगा हमारा हॉर्मोन्स को सिक्रीट करेगा। तो हाइपोथैलेमस ग्लैंड उसको सिक्रेशन कितना प्रोड्यूस करना है ये पिट्यूटरी ग्लैंड को कमांड देगा, इतना बस। ठीक है, सो पिट्यूटरी ग्लैंड हमारा क्या करता है? दैट सिक्रीट्स मैनी डिफरेंट हॉर्मोन्स, ओके, एंड सम ऑफ विच अफेक्ट अदर ग्लैंड्स। ये हॉर्मोन्स को सिक्रीट करता है, डिफरेंट हॉर्मोन्स को, जो कि बाकी के ग्लैंड्स को भी अफेक्ट करता है। ठीक है, फिर होता है हमारा थायराइड ग्लैंड। मैं आपको इन डेप्थ पढ़ाऊँगा, अभी मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ चीज़ों का, कैसे कैसे चीज़ें होती हैं। सो थायराइड ग्लैंड जो होता है हमारा वो दैट अफेक्ट्स मेटाबॉलिज्म अमंग अदर थिंग्स। ये वर्ड्स मैं आपको याद करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। जहाँ पे भी थायराइड आ गया या जहाँ पे भी मेटाबॉलिज्म आ गया, मेटाबॉलिज्म का मतलब है थायराइड ग्लैंड और थायराइड ग्लैंड का मतलब है मेटाबॉलिज्म की बात हो रही है। ये आपको याद रखनी पड़ेगी। किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन है जहाँ पे भी मेटाबॉलिज्म आ गया, आपका आंसर होना चाहिए थायराइड ग्लैंड। और जहाँ पे भी थायराइड ग्लैंड का क्वेश्चन पुट अप हो गया है और मेटाबॉलिज्म उसके ऑप्शंस में है, तो याद रखना कि वो मेटाबॉलिज्म हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन। क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर मेटाबॉलिज्म आ गया है आपका क्वेश्चन में, तो ऑप्शंस में थायराइड पे टिक कर देना। ठीक है, फिर आपका आता है एड्रीनल ग्लैंड्स। एड्रीनल ग्लैंड्स क्या होता है हमारे? ये फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स को ट्रिगर करता है। जैसे कि हम रेस्ट में बैठे हुए हैं, एकदम से लाइट गई, आ गई, या कोई आ गया हमारे पास, या कोई कैसी चीज़ हमारे साथ में, कोई ऐसी सिचुएशन जिसके लिए हम रेडी नहीं थे, वो एकदम से अगर हो जाती है तो एकदम से जो बंदा होता है वो फाइट एंड फ्लाइट के रिस्पॉन्स में आ जाता है। ठीक है, फिर हमारा होता है पैराथायरॉयड। पैराथायरॉयड क्या करता है? हमारे कैल्शियम के लेवल को ब्लड के अंदर रेगुलेट करता है। ठीक है, पैराथायरॉयड हेल्प रेगुलेट लेवल ऑफ कैल्शियम इन ब्लड। ओके, then comes pancreas regulates the level of sugar in the blood।
पैंक्रियाज हमारे अंदर जो शुगर के लेवल्स हैं उनको रेगुलेट करता है। देन टेस्टिस सिक्रेट्स सेक्स हॉर्मोन्स, मेल सेक्स हॉर्मोन्स। जो टेस्टिस होते हैं वो मेल सेक्स हार्मोन को सिक्रेट करते हैं। ओवरी जो होती हैं वो फीमेल सेक्स हार्मोन्स को सिक्रेट करती हैं। ठीक है भाई, ओके। फिर हमारे जो एंडोक्राइन सिस्टम है इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि दो हमारे फाउंडेशंस हैं। फर्स्ट इज हार्मोन एंड सेकंड इज ग्लैंड्स। तो हार्मोन्स क्या होते हैं? हार्मोन्स एज बॉडीज केमिकल मैसेंजर्स, ये केमिकल मैसेंजर्स होते हैं। दे ट्रांसफर्स इंफॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम वन सेट ऑफ सेल्स टू अनदर सेल्स। ठीक है, हार्मोन्स का काम क्या होता है? ये इनके पास एक यू कैन से ये सेल्स के बीच में ट्रैवल करती हैं और जो सेल्स होती हैं उनमें जो केमिकल मैसेंजर होता है वही होता है। तो हार्मोन क्या करता है? ये एक मैसेज को ले जाके एक सेल से दूसरे सेल को ये देगा, जिससे कि हमारी पूरी बॉडी को ये इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है कि हमें क्या करना है। ठीक है, सो मैनी डिफरेंट हार्मोन्स मूव थ्रू द ब्लड स्ट्रीम। तो बहुत सारे जो हार्मोन्स हैं वो हमारी ब्लड स्ट्रीम के थ्रू ट्रैवल करते हैं। ठीक है, तो बट ईच टाइप ऑफ हार्मोन इज डिजाइन टू इफेक्ट ओनली सर्टेन सेल्स। तो बॉडी के अंदर हमारे काफ़ी सारे हार्मोन्स हैं। ठीक है, हार्मोन्स जैसे कि मान लीजिए कि थायराइड हार्मोन अगर है तो अपने टारगेटेड सेल्स के ऊपर जाके जब इन्फॉर्मेशन देगा तभी उसको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अगर तो किसी और के पास इन्फॉर्मेशन जा भी रही है तो उस इन्फॉर्मेशन पे वो काम नहीं करेगा। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से है कि जैसे मान लीजिए कि हम अगर कहीं बैठे हैं और हमने बोल दिया कि रोल नंबर क्लास के अंदर बैठ के बोल दिया रोल नंबर 3, तो बाकियों को सुन रहा है बट बाकी कोई उठ के नहीं आएगा। मैम कह रही है कि भाई रोल नंबर 3 इधर आओ, कम हियर, या कोई भी काम है, कॉपी चेक करानी है या फिर कोई आंसर देना है, स्टैंड अप, गो आउट फ्रॉम द क्लास, लाइक दैट। ओके, तो रोल नंबर 3 ही उठेगा, रोल नंबर 3 को ही एक्शन लेना है। सो बाकी को सुन भी रहा है, कुछ भी है, सो आप ये कंसिडर करें कि बाकी सेल्स को इन्फॉर्मेशन जाती नहीं है। जो टारगेट सेल है हमारा सिर्फ वही इफेक्ट होता है। ठीक है, तो ये जो भी हमारे केमिकल मैसेंजर्स होते हैं, ये जो मैसेज होते हैं, जो इन्फॉर्मेशन इनके अंदर होती है, जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं, वो वन सेल टू अनदर सेल जाती हैं और ये ब्लड स्ट्रीम के अंदर हमारा हार्मोन्स जो है ट्रैवल करते हैं। ठीक है, वो मूव करते हैं हमारा ब्लड स्ट्रीम के अंदर ही। और जो भी हमारे टाइप ऑफ हार्मोन होते हैं ये डिज़ाइन किए गए होते हैं, ये डिज़ाइन है इस तरीके से कि जिस टारगेट ऑडियंस को, जिस टारगेट सेल के पास ही जाने होते हैं उसी के पास ही जाता है। ठीक है, और हार्मोन्स जो हमारे होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं हमारे बाय ग्लैंड्स। ग्लैंड्स ही उनको, ग्लैंड्स हार्मोन्स को प्रोड्यूस करते हैं। और हार्मोन्स जो होते हैं हमारे जनरल, इसके दो टाइप होते हैं। प्रोटीन हार्मोन्स विच इंक्लूड रिलेटेड सब्सटेंसेस नोन एज पेप्टाइड्स, और उसको हम अमीनो एसिड्स के नाम से भी जानते हैं। और दूसरा होता है हमारा स्टीरॉयड हार्मोन्स। ठीक है, बाकी का हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी तक के लिए तो नहीं, आपको इन टॉपिक्स के अंदर की हार्मोन्स क्या होते हैं इसको याद कीजिए आप। हार्मोन्स जो होते हैं हमारे ग्लैंड्स बनाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। और हार्मोन्स जो होते हैं हमारे ये केमिकल मैसेंजर्स होते हैं जो कि वन सेल टू अनदर सेल जाएंगे और पूरी बॉडी में जिसको भी जहाँ भी मैसेज पहुँचाना होगा वहाँ उस टारगेटेड सेल को, टारगेटेड जो भी चीज़ है उस तक मैसेज पहुँच जाएगा। ठीक है, इन हार्मोन्स ही होते हैं जो उस चीज़ को लेके जाएंगे। तो कितनी इंस्ट्रक्शन देनी है, कितना इनको इन्फॉर्मेशन देनी है, वो सारी चीज़ें हमारे ग्लैंड्स जो होते हैं वो देते हैं, बिकॉज ग्लैंड्स प्रोड्यूस हार्मोन्स। ठीक है, तो आपको सारे ग्लैंड्स के नाम याद होने चाहिए जो हमारे इस CPT के अंदर हम कवर करेंगे, जो कि हमारा फर्स्ट हमारा हाइपोथैलेमस ग्लैंड है, फिर पिट्यूटरी ग्लैंड है, फिर हमारा थायराइड ग्लैंड है, पैराथायराइड, एड्रीनल ग्लैंड, पैंक्रियाज, ओवरीज एंड आपका टेस्टिस। ये आपको 8 ग्लैंड्स हैं जिनका नाम याद होना चाहिए। उसके बाद जो हार्मोन्स होते हैं वो क्या होते हैं, किस तरीके से प्रोड्यूस होते हैं और कहाँ पे वो जाते हैं, इन चीज़ों के बारे में आपको पूरा बस अपने कुछ नोट्स बनाइए या फिर आपको बस याद रखना है। ठीक है, मैं प्रेफर करता हूँ कि नोट्स बनाएं बच्चे। नोट्स बनाएंगे तो आपको आगे के लिए फ्यूचर में आपको रिवीजन करने में अच्छा रहेगा, आपके लिए इजी रहेगा। तो आप इसके नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू।